बोलना चाहेंगे? 18 साल हो गया भोजपुरी अवार्ड को, आप क्या? सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम। और भोजपुरी फिल्म अवार्ड जो कि 18 साल से कंटिन्यू हो रहा है और दोबारा मुझे इस अवार्ड समारोह में हिस्सा लेने का मौका मिला, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद विनोद गुप्ता सर को और उनकी पूरी टीम को, जो आप लोग भोजपुरी भाषा के प्रति, भोजपुरी फिल्मों के प्रति जो आप लोग हर एक साल ये अवार्ड समारोह करा के सभी का हौसला बढ़ाते हैं। सभी टेक्नीशियन, सभी डायरेक्टर, सभी हीरो, सभी एक्टर एक्ट्रेस, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं या जितने लोग उपस्थित नहीं भी होते हैं तो भी आप उनको सम्मान देते हैं। इस सम्मान को आप लोग हमेशा ऐसे ही देते रहिए और हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि अगर भोजपुरी की बात आए, भोजपुरी फिल्मों को आगे बढ़ाने की बात आए तो हम सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दर्शक जानना चाहते हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। आने वाली प्रोजेक्ट है विद्यापीठ और इसके बाद आएगा आप लोगों के बीच संकट मोचन हनुमान, मंगल राशि, मेरे जीवन साथी। प्रमोद शास्त्री जी के साथ अभी मैंने देखा, किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं उनके साथ? प्रमोद शास्त्री सर के बारे में जितना तारीफ़ करूँगा कम होगा। कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि डायरेक्टर नहीं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं और बड़ी हक से वो मुझे छोटा भाई बोलते हैं और मैं उनको बड़े भाई के रूप में हमेशा सम्मान दिया हूँ, इज्जत दिया हूँ। और मैं बस ये चाहता हूँ कि फिल्म करें या ना करें, मेरा यही मानना है कि अगर हमारी फिल्मों से रिलेशन रहे तो वो तो फिल्मी रिलेशन हो गया। हम फिल्म करें या ना करें, हमारा बेस्ट विशेष हमेशा उनके साथ रहता है और उनका बेस्ट विशेष हमेशा मेरे साथ रहता है। तो उनके साथ लगातार मैंने 6-7 फिल्में की है और जो भी फिल्में की हैं सब आप लोगों ने प्यार दिया, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे हम लोग कंटिन्यू काम करते रहें। थैंक यू। 18th भोजपुरी फिल्म अवार्ड आज हो रहा है, आपने शामिल हुई, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं हमेशा भोजपुरी अवार्ड में शामिल होती हूँ और सबसे पहले तो भोजपुरी अवार्ड को 18 साल हो गए, उसकी मैं मुबारकबाद दूंगी विनोद गुप्ता जी को। और हमेशा हर साल अवार्ड आते हैं, लेकिन ये अवार्ड बहुत स्पेशल है क्योंकि इसको 18 साल हो चुके हैं और मैं चाहूँगी कि आगे भी अवार्ड कंटिन्यू होता रहे। रानी जी, हमेशा आप इस अवार्ड के साथ रही है, काफ़ी परफॉर्मेंस आपने इस अवार्ड शो में की है, लेकिन इस साल आप परफॉर्मेंस नहीं कर रही? यस, इस साल मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ इन दिनों। मेरी एवरीडे शूट चल रही है तो शूटिंग की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई परफॉर्मेंस के लिए। बस मैंने इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भोजपुरी अवार्ड में मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, बट ड्यू टू माई स्केड्यूल। अगर दर्शकों को बता सकें क्या किस चीज़ में बिजी चल रही है, कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ज़रा दर्शकों को बता। जी, अभी जस्ट मैंने 2-3 फिल्में कंप्लीट की है, लेकिन मैं साथ ही साथ एक हिंदी टेलीविज़न शो कर रही हूँ, बेटी हमारी अनमोल। सो टीवी में एंट्री ली है मैंने, तो एवरीडे मैं शूट कर रही होती हूँ उसको। सो टीवी कर रही है इस वक्त। पहले जानना चाहिए इस अवार्ड के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 18 साल हो गया इस अवार्ड को। जी हाँ, ये हम सबों के लिए बड़े गर्व की बात है और मुझे तो ज़्यादा गर्व इस बात से होता है कि ये 44वां वर्ष है भोजपुरी सिनेमा में मुझे काम करते हुए। और जब मैं नायक था, 16 वर्षों तक नायक रहा, किसी ने ऐसा मंच नहीं दिया था जहां हम अपनी कला का दुनिया तक पहुंचा सकें। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं विनोद गुप्ता जी को, उनके तमाम टीम को, जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इतने बड़े सम्मान का काम उन्होंने किया है। पूरी इंडस्ट्री उनकी ऋणी रहेगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। 18 साल हो गए। मैं गुप्ता जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और गुप्ता जी को देख के कितने सारे अवार्ड शुरू हो गए, तो ये अपने आप में एक अलग है भोजपुरी अवार्ड जो है। और बड़े फ़ख्र की बात है कि इस प्लेटफॉर्म से कितने बड़े बड़े स्टार्स आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। रवि किशन जी हुए, नीरहुआ जी हुए और अपने वो मनोज तिवारी जी हुए। तो ये सब भोजपुरी की देन है और हम तो बिहार से हैं, गया से हैं, तो मैं तो फिल्म हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी करता रहता हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। हालांकि आज कई प्रोग्राम है, शादी में जाना था, लेकिन गुप्ता जी को कमिटमेंट किया था कि नहीं, पहले मैं आपके यहाँ आऊँगा, 1 घंटा रुकूँगा, उसके बाद जाऊँगा। भाई देखिए, भोजपुरी भी कई है। अभी गदर 2 आई थी, आज़म आई थी, खुदा गवाह से मैंने शुरुआत की थी, हबीबुल्ला कैरेक्टर था, सरफरोश में कैप्टन शफ़ी थे, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, 100 से 150 फिल्मों में काम किया। अब ये कि अब तो जो भी काम आता है, वेब सीरीज़ ज़्यादा बिजी हूँ तो काम करता ही रहता हूँ। मेरे बेटे हैं फैयाज़ अली खान, ये भी एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। इनसे बात कीजिए। मैं सबको हेलो बोलना चाहूँगा सबसे पहले। और मेरा नाम हुआ फैयाज़ अली खान
और ये भोजपुरी अवार्ड शो 18 साल हो गए, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और गुप्ता जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। गुप्ता जी ने 18 साल का संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचाया ये अवार्ड को, और ये अवार्ड में भोजपुरी से लेकर हिंदी के भी काफ़ी स्टार्स आ चुके हैं और ये आज तक कायम है और उम्मीद करता हूँ आगे भी ये अवार्ड चलता रहे। अपने प्रोजेक्ट के बारे में वैसे मैं फ़िल्म प्रोड्यूस कर चुका हूँ 3-4 हिंदी और मराठी फिल्म मेरी आ रही है, अभी अमेज़ॉन पे एक रिलीज़ पे है। और उसके अलावा मैं अभी एक्टिंग शुरू किया हूँ, मैंने जी का एक एल्बम किया हूँ और बाकी एक्टिंग का स्ट्रगल मेरा चालू है, बस आप लोग की दुआ चाहिए। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। बोलना चाहिए भोजपुरी फिल्म अवार्ड के बारे में बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद भैया को, विनोद गुप्ता जी को। और जिस तरीके से वो आज लगातार कई सालों से इस साल है 18th भोजपुरी फिल्म अवार्ड वो करते आए हैं, उसके लिए उनको बहुत बधाई के पात्र हैं। और अभी अवार्ड फंक्शंस की शुरुआत होने वाली है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जब कभी चर्चा इस बात की होगी कि अवार्ड फंक्शंस की शुरुआत का, तो उसमें विनोद भैया का नाम आएगा। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। भोजपुरी में हम सब लोग काम करते थे, लेकिन उनके काम को उनको अप्रिशिएट करने के लिए कोई ऐसा मंच नहीं था, और उनके काम को की तारीफ़ हो और उनको एक अप्रिसिएशन का टोकन दिया जाए। विनोद गुप्ता जी ने वो बेड़ा उठाया और भोजपुरी फिल्म अवार्ड के तहत जो भी साल के अंदर उत्कृष्ट काम होता है वो हर डिपार्टमेंट को, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड है उसी के पैटर्न पे अवार्ड दिया जाता है। और आज देखते देखते 18वीं साल उसका मंचन हो रहा है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद जी। सबसे पहले तो ये 18th भोजपुरी सिनेमा अवार्ड के जितने भी मेंबर हैं और ख़ासकर विनोद गुप्ता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक्स कि उन्होंने मुझे याद किया और निरंतर हमेशा कंटिन्यूअसली जब भी हम बॉम्बे में रहते हैं आते ही हैं, वो बुलाते ही हैं। तो और आगे के लिए शुभकामनाएं। सर, बहुत से अवार्ड शो शुरू होते हैं, बंद हो जाते हैं, और ये भोजपुरी का पहला अवार्ड शो है, साथ में 18 साल हो गए सर। देखिए, ये 2005 में जब शुरू हुआ था तो उस समय का दौर अलग था और उस समय इतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं थी, खासकर आर्टिस्ट और बाकी लोगों की बात करें तो अभी तो काफ़ी प्रोफेशनलिज्म हो गया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतनी कर्मठता से विनोद गुप्ता जी ये अवार्ड शो करा रहे हैं। ये पूरी टीम कंटिन्यूअसली आज 18वां अवार्ड शो है, तो डेफिनेटली मैं कुछ मतलब शुभकामनाएं दूंगा कि 19वां 20वां भी कंटिन्यू हो। सलाम, नमस्ते। मैं हूँ रवि यादव और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंबल भाई कहते हैं। आज 18th भोजपुरी फिल्म अवार्ड होने जा रहा है मुंबई में, तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके जो ओनर हैं विनोद गुप्ता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अवार्ड शो का मतलब कि एक पूरा समाज इकट्ठा होता है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आने वाली पीढ़ी के बारे में बताइए क्या कुछ। अभी रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म की है, वो भोजपुरी की पहली सुपर हीरो की फ़िल्म है, उसका नाम है नीलकंठ। अभी तक आप सभी के प्यार आशीर्वाद से उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सेंसर हो गया है, बहुत जल्द आप सबके सामने वो फिल्म रिलीज़ होगी। कुछ नीलकंठ के बारे में बताना चाहेंगे? नीलकंठ एक अलग ही सब्जेक्ट है, अलग ही टॉपिक है। वो भोजपुरी की पहली सुपर हीरो की फिल्म है। जब से भोजपुरी सिनेमा शुरू हुई है और अब तक काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, बहुत अच्छे कंटेंट की फिल्में बनी हैं, लेकिन जो अभी जो मैंने एक फ़िल्म की है नीलकंठ, एकदम डिफरेंट है। उसका फर्स्ट लुक जब आएगा तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, भोजपुरी में कुछ यूनिक बना है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत प्यार चाहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए। पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। बहुत अच्छा है, अवार्ड शो हो रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि एक अवार्ड शो के माध्यम से हम सारे इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं, बातें करते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। कुछ बोलना चाहेंगे किस अवार्ड शो के बारे में? ओहो, ये 18th हमारा भोजपुरी टाइगर फिल्म फेयर अवार्ड है। हमारे विनोद भैया इतने सालों से अवार्ड फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनको धन्यवाद और उनकी खुशी में शरीक होने हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। सर, कुछ खुशियाँ दर्शकों से बांटिए कि आपकी आने वाली प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। हाँ, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना अभी सेंसर में है और बहुत जल्द बड़े पर्दे पे और डिजिटल पे भी रिलीज हो रही है। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? ये अवार्ड शो आज आए हम लोग, अभी स्टार्ट हो गया है। तो भोजपुरी का सबसे पुराना और बढ़िया अवार्ड ये है, विनोद गुप्ता जी करवाते हैं इस अवार्ड शो के बारे में। सबसे पहले तो प्रणाम, और बस यही कहना चाहूँगा कि भोजपुरी का पहला अवार्ड है जो 18 साल पहले शुरू हुआ था और आज भी कंटिन्यू चल रहा है। और पूरे अवार्ड टीम को, विनोद
गुप्ता जी को और उनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद कहूँगा कि हम भोजपुरी कलाकारों को, चाहे भोजपुरी टेक्नीशियन को ये लोग प्रोत्साहन करते हैं और सम्मान देते हैं। सबसे पहले मैं शो के जो फाउंडर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं विनोद गुप्ता सर को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे और अप्सरा जी को इस शो के लिए चुना और परफॉर्मेंस के लिए मौका दिया। और ये मेरे लिए मतलब ये मेरा पहला परफॉर्मेंस है अवार्ड शो के लिए, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है 18 भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में। और मतलब विनोद गुप्ता सर ने मेरा सपना सच कर दिया है आज, और मैं उनको हाथ जोड़ करके फिर से ये थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया है, बहुत मुझे अच्छा लगा है और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विनोद गुप्ता सर। तो कुछ आज अवार्ड मिलने वाला है कुछ क्या? अवार्ड का तो अभी मेरी मूवीज़ अभी उसमें शामिल नहीं हुई है, और लास्ट अभी 17 में मुझे डेब्यू का अवार्ड मिला था एज अ मेल कैटेगरी में। और बाकी मेरे कई सारे मूवीज़ आने वाले हैं, एक परिंदा और नज़रिया लड़ा के आने वाली है, तो आप लोग उसको देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आपने सक्सेसफुली पूरा शो जो है वो कोरियोग्राफ किया, बहुत शानदार आपका जो काम था वो मुझे लगा। थैंक यू मेरे भाई, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का मोहब्बत है। मैं हमेशा आपको देखता हूँ, इंटरव्यू देखना, आपका जो बोलने का जो ये है रियल है, वेरी लाइक यू। बाकी मेरी शो की बात है, बहुत अच्छा हम लोग ने मेहनत किया और विनोद गुप्ता ने बहुत, मैं 10 दिन से ये शो के लिए मैं हमेशा शूटिंग वीटिंग सब छोड़ देता हूँ। 10 दिन से सब मेरे बच्चे लोग सबको तैयार करना। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ अप्सरा कश्यप और हमारा पहला परफॉर्मेंस था एंड मैं बहुत नर्वस थी, बट फिर मैंने किया। जस्ट मास्टर जी ये लोग बताएंगे कैसा हुआ। किस गाने पे किया, किसके साथ किया? मेरे सारे गाने खेसारी लाल यादव जी के हैं, बिकॉज मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा काम की हूँ, सो उनके गाने मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। परफॉर्मेंस नंबर 1 था, लड़की ने बहुत खूबसूरत डांस किया, दोनों ने किया। संजय साहब जो है, इनको पहचानने में थोड़ी देर लगी लोगों को, मगर बेस्ट कोरियोग्राफर आज की डेट में, यंग कोरियोग्राफर इससे ज़्यादा अच्छा कोई है नहीं। मैं हमेशा बहुत जल्दी पहचान लिया था ना, लेकिन हाँ मैं पहचान लिया था। सही असली जो तो आप मैं रिस्क लेने में बिलीव करता हूँ और मेरा रिस्क सही होता है, इसलिए मैं अभी तक इंडस्ट्री में बड़ा हुआ हूँ जी। तो मैं तो इनको दुआएं देता हूँ। ये लड़की भी आज मैं डांस देखा, बहुत बढ़िया कर रही थी, कमाल का कर रही थी। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मस्त हूँ आज, और बहुत अच्छा अवार्ड शो हो रहा है विनोद गुप्ता जी का, और ये 18वां साल है, तो उनको बहुत बहुत बधाई कि 18 साल से टिके हुए अवार्ड शो कर रहे हैं। बहुत सारे अवार्ड शो तो बंद भी हो गया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, मतलब ये हो रहा है इसलिए आप बधाई देना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि और अवार्ड शो करना कोई मामूली बात नहीं है, सारे कलाकारों को एक मंच पे लाना, तो वाकई में दाग देनी पड़ेगी विनोद गुप्ता जी को। अंजलि, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। मैं तो 2017 से देखती चली आ रही हूँ और उसमें मैंने परफॉर्म भी किया है। 2017 में इसी ऑडिटोरियम में हुआ था और नाम भी इतना अच्छा है, AB5, और विनोद गुप्ता जी की जितनी भी तारीफ़ करो वो कम है। मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली थी 2017 में और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज भी उनके कांटेक्ट में हूँ। वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कांटेक्ट में हूँ, पर उनके साथ जुड़ने का मतलब है कि हाँ, ऐसा लगता है कि यार सब अच्छा ही होने वाला है। मतलब मज़ा आया होगा? बहुत मज़ा आया, और सबके परफॉर्मेंस अच्छे अच्छे हो रहे हैं।